नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में झारखंड के लोक नाटक एवं चित्रकला से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। और जो पुराने हैं, कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में प्रचलित एक लोक नाट्य है? निम्नलिखित में कौन सा झारखंड में प्रचलित एक लोक नाट्य है? तो देखिए इसका आंसर डोमकच। डोमकच झारखंड में प्रचलित एक लोक नाट्य है और इसमें जो दिया हुआ है जदूर छऊ गेना, इसके बारे में पहले वाले वीडियो में बताया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डोमकच के अलावा इसमें यहाँ सामा चकेवा, भकुली बंका, जट जट्टिन और कीर्तनिया प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाने वाला लोक नाट्य कौन है? भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाने वाला लोक नाट्य कौन है? तो देखिए इसका आंसर ये सामा चकेवा भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाया जाने वाला लोक नाट्य है। इसके माध्यम से भाई बहन के प्रेम को दर्शाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी तक अभिनीत किया जाता है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी से पूर्णिमा तक चलता है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस नाटक में पात्र मिट्टी द्वारा निर्मित होते हैं? निम्नलिखित में से किस नाटक में पात्र मिट्टी द्वारा निर्मित होते हैं? तो देखिए इसका आंसर सामा चकेवा में पात्र मिट्टी द्वारा निर्मित होते हैं, किंतु उसका अभिनय बालिकाओं के द्वारा होता है। यह कुल 8 दिन तक चलते रहता है। यह नाटक कुल 8 दिन तक चलते रहता है और 9वें दिन इसका विसर्जन किया जाता है। जो मिट्टी की पात्र होते हैं उनका 9वें दिन विसर्जन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सामा चकेवा लोक नाट्य में कुल कितने पात्र होते हैं? सामा चकेवा लोक नाट्य में कुल कितने पात्र होते हैं? तो देखिए सामा चकेवा लोक नाट्य में कुल 4 पात्र होते हैं। सामा चकेवा, चुड़ुगा या चुगला और सांब, ये 4 पात्र सामा चकेवा, चुगला और सांब। इसमें सांब और सामा कृष्ण के पुत्र और पुत्री हैं। सामा और सांब सांब जो है कृष्ण के पुत्र है और सामा कृष्ण की पुत्री है। इसमें और चकेवा जो है चारुदत्त नामक एक मुनि होते हैं। चारुदत्त एवं सामा के बीच प्रेम होता है, लेकिन चुगला जो कृष्ण के मंत्री है के बहकावे में आकर कृष्ण सामा को
श्राप देते हैं और वो चिड़िया बन जाती है, सामा चिड़िया बन जाती है। वहीं चारुदत्त भगवान शंकर के प्रसन्न करके चकेवा चिड़िया का रूप ले लेता है। जब इस बात की जानकारी सांब को होता है तो वह कृष्ण से सच्चाई बताता है और इसके बाद पुनः सामा और चकेवा मनुष्य रूप में को धारण करते हैं। इन्हीं चीज़ों को नाटक के माध्यम से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा नाट्य सिर्फ स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सिर्फ स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये डोमकच नाट्य जो है यह सिर्फ स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। यह विवाह नाट्य है। डोमकच विवाह नाट्य है, विवाह नाट्य है। बारात जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष दर्शक नहीं होते हैं क्योंकि इसमें फुहरता, अश्लीलता, हास परिहास और इसका मंचन सार्वजनिक रूप से भी नहीं किया जाता है। दरअसल जब पुराने ज़माने में पहले जब घर के सारे पुरुष बारात चले जाते थे तो घर की सुरक्षा के लिए सारी स्त्रियां रात भर जगा करती थी और इसी क्रम में वो एक दूसरे का मनोरंजन करती थी और इसी नाटक के माध्यम से एक दूसरे का मनोरंजन करती थी। इसमें अश्लीलता, फुहरता, हास परिहास सब कुछ होता था। इस कारण से इसमें पुरुष अलाउ नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अविवाहित कन्याओं के द्वारा श्रावण से कार्तिक माह तक गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को जिस नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है वह है, देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लें। अविवाहित कन्याओं के द्वारा श्रावण से कार्तिक माह तक गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को जिस नाट्य के माध्यम से दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है वह है, तो वह देखिए कौन है, देखिए वह है जट जट्टिन। वह नाटक जट जट्टिन है। इसमें पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को दिखाया जाता है या पर आधारित होता है। इसमें भी सिर्फ लड़कियां ही भाग लेती है लेकिन दर्शक स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन, पति के दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन को दर्शाया जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जट जट्टिन नाटक का पूरक नाटक है? निम्नलिखित में कौन सा नाटक जट जट्टिन नाटक का पूरक नाटक है? तो देखिए ये भकुली बंका जो है, भंकुली बंका नाटक जट जट्टिन नाटक का पूरक नाटक है। यह जट जट्टिन नाटक के साथ ही चलता है। भकुली बंका जट जट्टिन नाटक के साथ ही चलता है। जब जट जट्टिन नाटक समाप्त होता है तो उन्हीं पात्रों के द्वारा भकुली बंका नाटक का अभिनय किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भकुली बंका नाटक किसके द्वारा अभिनीत नाट्य है? देखिए पहले वाला चीज बताए थे, भकुली बंका नाटक किसके द्वारा अभिनीत है? तो देखिए ये ए और बी दोनों, जट जट्टिन दोनों के द्वारा अभिनय इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भकुली बंका नाटक में कितने पात्र होते हैं? भकुली बंका नाटक में कितने पात्र होते हैं? तो देखिए भकुली बंका नाटक में कुल 5 पात्र होते हैं। भकुली बंका नाटक में कुल 5 पात्र होते हैं। तो देखिए कौन कौन? भकुली, टिकुली, दीदी, बंका और अंका। भकुली, टिकुली और दीदी तीनों सगी बहन होती है। बंका और अंका सगा भाई होता है। भकुली एवं बंका पति पत्नी होते हैं और इन्हीं के जीवन को इस नाटक के माध्यम से, इन्हीं के चीज़ों को इस नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में कौन सा नाटक भक्ति नाट्य है? निम्न में कौन सा नाटक
भक्ति नाट्य है। तो देखिए ये कीर्तनिया जो है एक भक्ति नाटक है। यह कई बाधों की संगत से कीर्तन के रूप में पुरुषों द्वारा मंचन किया जाता है। किसके द्वारा? तो पुरुषों के द्वारा इसका मंचन होता है, अब वाद्य यंत्र के संगत से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कीर्तनिया नाटक का आधार है, कीर्तनिया नाटक का आधार है, यानी कीर्तनिया नाटक का क्या आधार है? तो देखिए इसका आंसर देखिए, कीर्तनिया नाटक का आधार कृष्ण लीला है। भगवान कृष्ण के विभिन्न लीलाओं को इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। कीर्तनिया में भगवान कृष्ण के विभिन्न लीलाओं को कीर्तन के माध्यम से पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चित्रकला की जादव पाटिया शैली का संबंध किस राज्य से है? चित्रकला की जादव पाटिया शैली का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए चित्रकला की जादव पाटिया शैली का संबंध झारखंड से है। यह प्राचीन पटचित्र कथा परंपरा, पटचित्र कथा परंपरा की लोक चित्र कथा शैली है। यह प्राचीन पटचित्र कथा परंपरा की लोक चित्र कथा शैली है। यह मुख्यतः संथाल परगना में प्रचलित है विषय, और संथाल परगना के विशेषकर जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यह ऐसे तो यह पूरे संथाल परगना में प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से यह जामताड़ा इसका केंद्र है, मुख्य केंद्र जामताड़ा है। जामताड़ा इसका मुख्य केंद्र जामताड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जादव पाटिया शैली का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से? जादव पाटिया शैली का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? तो देखिए जादव पाटिया शैली का संबंध मुख्यतः संथाल जनजाति से है। इसका संबंध मुख्यतः संथाल जनजाति से है, और इस चित्रकला में इसकी विषय वस्तु है संथालों की उत्पत्ति कथा होती है। इसमें राम कथा, कृष्ण लीला, जीवन मरण आदि भी होते हैं इसमें। बाद में इसमें पर्व त्योहार, महाभारत, रामायण की भी विषय वस्तु बनाया गया। इसमें संथालों की उत्पत्ति, राम कथा, कृष्ण लीला, जीवन मरण आदि इसका विषय वस्तु है। साथ साथ इसमें संथालों के पर्व त्योहार, महाभारत, रामायण को भी विषय वस्तु के रूप में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जादव पाटिया शैली के चित्रकार को क्या कहते हैं? जादव पाटिया शैली के चित्रकार को क्या कहते हैं? तो देखिए जादव पाटिया शैली के चित्रकार को जादव कहा जाता है। दरअसल ये दो शब्द जादव और पटिया से बना है। जादव इसके चित्रकार से जादव इसके चित्रकार को कहते हैं, और पटिया शब्द है ये जो चित्र शैली है कपड़ा और या कागज के कई टुकड़ों को 9 से 10 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है, और उसी पर ये पेंटिंग किया जाता है। उसमें बॉर्डर होनी चाहिए, प्राकृतिक रंग होना चाहिए, और इसमें एक चित्र में 4, 8, 12, 16 के गुण में इसका चित्र बनाया जाता है। इसी कारण से जादव और पटिया शब्द से बना है, जादव प्लस पटिया से शब्द से बना जादव पटिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ललित मोहन राय का संबंध किस चित्र शैली से है? ललित मोहन राय का संबंध किस चित्र शैली से है? तो देखिए ललित मोहन राय का संबंध जादव पटिया से है। ललित मोहन राय का संबंध जादव पटिया से है। ललित मोहन राय को चित्रों द्वारा ललित मोहन राय चित्रों द्वारा जनजातीय जीवन को स्पष्ट करने में महारत हासिल थी। ललित मोहन राय का चित्रों के द्वारा जनजातीय जीवन शैली को स्पष्ट करने में इनकी महारत हासिल थी। इन्हें बिहार सरकार द्वारा कलाश्री सम्मान, इन्हें कलाश्री सम्मान 1970 में मिला था। बिहार सरकार द्वारा इन्हें कलाश्री सम्मान 1970 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। जो ललित मोहन राय के द्वारा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहाँ किया गया? ललित मोहन राय के द्वारा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आंसर ये दुमका में किया गया। ललित मोहन राय के द्वारा
स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना दुमका में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जादव पाटिया चित्र शैली किस चित्र शैली से मिलती है? जादव पाटिया चित्र शैली किस चित्र शैली से मिलती है? तो देखिए, ये और बी दोनों, महाराष्ट्र की कथा चित्र शैली और बंगाल की पटुआ शैली, महाराष्ट्र की कथा चित्र शैली और बंगाल की पटुआ शैली से इसका रूप मिलता है। किसका? तो जादव पाटिया का रूप किससे मिलता है? महाराष्ट्र की कथा चित्र शैली और बंगाल की पटुआ शैली से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जादव पाटिया पेंटिंग की चर्चा W.C. आर्चर ने अपनी किस पुस्तक में की है? जादव पाटिया पेंटिंग की चर्चा W.C. आर्चर ने अपने किस पुस्तक में की है? तो देखिए, ये इनका पुस्तक का नाम था इंडियन पॉपुलर पेंटिंग। इंडियन पॉपुलर पेंटिंग में W.C. आर्चर ने जादव पाटिया चित्र शैली की चर्चा की है। इसमें एक ऑप्शन है ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। सॉरी दोस्तों, इसमें शब्द आ गया है सरहुल, इसमें इसको नहीं देखना है, मिसप्रिंट हो गया है। ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंस के रचयिता है B.V. रसेल। B.V. रसेल। और होर सेरेन और मुंडा दुरंग, होर सेरेन और मुंडा दुरंग W.C. आर्चर द्वारा रचित है। और ये होड़ सेरेन संथाल गीत का संकलन है, संथाल गीत का संकलन है। और मुंडा दुरंग नाम से यह स्पष्ट है, ये मुंडा गीतों का संकलन किया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड का कौन सा पेंटिंग है जिसमें गीत गाकर इसकी व्याख्या की जाती है? झारखंड का कौन सा ऐसा पेंटिंग है जिसमें गीत गाकर इसकी व्याख्या की जाती है? तो देखिए, ये जादव पाटिया चित्र शैली है। इसी में गीत गाकर, गीतों के माध्यम से, कथा के माध्यम से इसे सुनाया जाता है, इसकी व्याख्या किया जाता है। जो चित्र बेचते हैं वो ऐसा करते हैं, घूम घूम कर इसकी कथा सुनाते हैं और चित्र का जो पेंटिंग है उसको बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड का कौन सा पेंटिंग पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाता है? झारखंड का कौन सा ऐसा पेंटिंग जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये कोहबर जो है पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, कोह प्लस वर, कोहबर के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है कोह मने गुफा, कोह इजकल टू गुफा, गुफा, वर इजकल टू दूल्हा। इसका अर्थात, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ गुफा में विवाहित जोड़ी। इसमें घर के आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधे, फूल पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है। आज का कोहबर चित्र, जो आज का कोहबर चित्र है, वो पुरानी गुफा चित्रों का विकसित रूप है, पुरानी गुफा चित्रों का विकसित रूप है। हजारीबाग के इसको में जो गुफा चित्र मिले थे, उन्हीं चित्रों से ऐसा माना जाता है, उसी गुफा चित्रों से कोहबर चित्र का विकास, कोहबर चित्रकथा शैली का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोहबर चित्रकारी में कौन सी जनजाति निपुण मानी जाती है? कोहबर चित्रकारी में कौन सी जनजाति निपुण मानी जाती है? तो देखिए, कोहबर चित्रकारी में बिरहोर जनजाति निपुण मानी जाती है। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में बिरहोर जनजाति के महिलाओं के द्वारा जनवरी से जून माह में, जनवरी से जून माह में किया जाता है, विवाह के समय, विवाह के समय में, विवाह के समय में किया जाता है ये। इसका विषय वस्तु समान स्त्री, इसका विषय वस्तु है समान स्त्री पुरुष के संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना आदि इसके प्रमुख विषय वस्तु हैं। इसमें ब्रश के स्थान पर सीधे अंगुलियों के प्रयोग कर चित्रकारी किया जाता है। इसमें ब्रश के स्थान पर सीधे अंगुलियों के प्रयोग कर चित्रकारी किया जाता है। इसका विषय वस्तु है स्त्री पुरुष के संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना आदि इसमें चित्रित किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। पुतली देवी, रुक्मणी देवी, फिलोमन तिर्की एवं छमनी देवी का संबंध झारखंड के किस चित्रकारी से है? तो देखिए इसका आंसर, ये कोहबर चित्र से जुड़े हैं। ये कोहबर चित्र से जुड़े हैं और यह इन चित्रों के इन चित्रकारों ने कोहबर को देश विदेश में स्थापित करने के साथ साथ आर्ट गैलरियों एवं कला प्रेमियों के बीच पहचान बनाई। ये चारों ने इसको कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोहबर चित्रकारी का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? कोहबर चित्रकारी का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? तो देखिए इसका संबंध हजारीबाग जिले से। कोहबर चित्रकारी का संबंध मुख्य रूप से हजारीबाग जिले से। यह हजारीबाग के जोरकाट, इसको सरैया, सहेदा, ठेठांगी, खरारी आदि गांवों में प्रसिद्ध है। ये गांव याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ स्मरण में दिलाने के लिए। वैसे यह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें सिक्की देवी को यह जो चित्र समर्पित है, किसको? सिक्की देवी को। यह चित्र सिक्की देवी को समर्पित है, सिक्की देवी को। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस चित्र शैली में पशुपति को साढ़ की पीठ पर खड़ा चित्रित किया गया है? झारखंड के किस चित्र शैली में पशुपति को साढ़ के पीठ पर खड़ा चित्रित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर, ये सोहराय चित्र शैली में पशुपति को साढ़ के पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। और ये जो सोहराय है पर्व है, ये पशुओं से को समर्पित पर्व है। यह प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ी होती है और यह अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है। ये जो चित्र शैली है सोहराय पर्व पर चित्रित किया जाता है और ये अक्टूबर से नवंबर के बीच मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोहराय चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस जिले से है? सोहराय चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस जिले से है? तो देखिए ये मुख्य रूप से हजारीबाग से, ये भी हजारीबाग से ही जुड़ा हुआ है। वैसे ये पूरा छोटा नागपुर में देखने को मिलता है। सोहराय चित्र में रंगों की प्रधानता प्रमुख होती है। इसमें रंगों की प्रधानता प्रमुख होती है। विषय वस्तु होता है इसमें मानवाकृतियाँ, विषायकाय घोड़े, हवा में लहराते सर्प, हिरन, बैल, मोर, ज्यामितीय आकृतियाँ आदि इसका विषय वस्तु होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर चित्रांकन शैली विशेषकर सोहराय चित्र शैली में निपुणता प्राप्त है? निम्नलिखित में किसे छोटा नागपुर चित्रांकन शैली विशेषकर सोहराय चित्र शैली में निपुणता प्राप्त है? तो देखिए ये हरेन ठाकुर को छोटा नागपुर चित्रांकन शैली विशेषकर सोहराय चित्र शैली में निपुणता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ सुसनीपथ, जरापथ, पानपथ, अमलकी, सालुक आदि का संबंध किस चित्र शैली से है? तो देखिए एक बार फिर से सुन लें। सुसनीपथ, जरापथ, पानपथ, अमलकी, सालुक आदि का संबंध किस चित्र शैली से है? तो देखिए ये वंदना चित्र शैली से है। इसका संबंध वंदना चित्र शैली से है। वंदना चित्रकारी वंदना पर्व पर की जाती है, जो आश्विन माह में आश्विन माह में मनाया जाता है। इसमें फूल, पत्ती, पशु, पंछी और चित्रों के चारों ओर लताओं, लहरदार रेखाओं का अंकन किया जाता है। इसमें बर्फी के आकार को सुसनी पंथ, बर्फी के आकार को
सुसनी, सुसनी। उसी तरह से बर्फी के आकार को सुसनी कहा जाता है। उसी तरह से सितारे नुमा आकृति को जरापथ कहते हैं। हृदय या पान के पत्ती की आकृति को पानपथ कहा जाता है। और हाथ के किनारे से बनाई गई आकृति को अम्लकी कहा जाता है। एवं पुष्प की आकृति को सालुक कहते हैं। पुष्प की आकृति को सालुक कहते हैं। और हाथ जिससे जो बनाई गई आकृति, किनारे बनाई गई जो आकृति होता है उसको अम्लकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस चित्रकारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? झारखंड के किस चित्रकारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ये सोहराय एवं कोहबर दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका अर्थ यानी भौगोलिक सांकेतिक। यह एक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पाद पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उन गुणों की प्रतिष्ठा होती है जो उसका मूल कारण होता है। भारत में भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रशासित किया जाता है। सोहराय एवं कोहबर को 28 दिसंबर 1919 को घोषणा की गई और जनवरी के प्रथम सप्ताह 1920 जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राज्य की कलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड में किस संस्था का गठन किया गया है? राज्य की कलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड के किस संस्थाओं का गठन किया गया है? तो देखिए, ये झारखंड कला मंदिर का गठन किया गया है विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित भित्ति चित्र का किसके द्वारा प्रशंसा की गई है? तो देखिए इसका आंसर, ये डब्ल्यू सी आर्चर के द्वारा इसकी खूब प्रशंसा की गई है। और ये पुस्तक है वर्टिकल मैन में डब्ल्यू.सी. आर्चर ने इसकी प्रशंसा की है। संथाल परगना क्षेत्र में जो भित्ति चित्र प्रसिद्ध है उसका। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा होगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।